देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा खत्म होने का असर अब दिखने लगा है। आरटीपीसीआर समेत कई जांच प्रभावित हो रही है। सरकारी अस्पताल में अब आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं हो पा रहे। अकेले दून अस्पताल के 610 कर्मचारियों की कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गए हैं। प्रदेश के 2200 कर्मचारियों की सेवा खत्म हो गई है। कर्मचारियों को अब सीएम धामी से काफी उम्मीद है। तो इस बीच आपको बताएं कि उत्तराखंड में हेल्थ सेक्टर की हालत सबसे ज्यादा खराब है और कोविड का खतरा कम होते ही 2 साल तक अस्पतालों में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कोरोना वॉरियर्स की अब छुट्टी हो चुकी है। वहीं कांग्रेस इस पूरे मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। कोरोना के खौफ के बीच जब आम आदमी अस्पताल के नाम से डर रहा था, तब उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग ने करीब 2200 कर्मचारियों को काम पर रखा। लेकिन कोविड का डर क्या कम हुआ, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले ऐसे कर्मचारियों की छुट्टी कर दी गई। 10 से 12 हजार महीना काम करने वाले ये कर्मचारी अब रोजगार चाहते हैं, लेकिन बात कहें किससे ये पता नहीं। दून हॉस्पिटल हो या स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का घर, नौकरी गंवा चुके कोरोना वॉरियर्स का जमावड़ा लगा रहा। पर रोना यह है कि कोई बात सुनने को तैयार नहीं और उम्मीद अब मुख्यमंत्री से। न्यूज़ 18 ने इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री का पक्ष भी जानना चाहा, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री घर से निकल चुके थे। एक तरफ बोल रहे हैं कि बेरोजगार ये बहुत बड़ा मुद्दा है उत्तराखंड में। ऊपर से 2186 लोग हम कोविड में आए थे। इतने लोगों को एक साथ बेरोजगार अगर किया जाएगा तो सर ये कोई न्याय नहीं है। माननीय श्री धन सिंह रावत जी ने हमें यहाँ पे, हम परसों मिले थे उनसे, तो उन्होंने हमसे कहा था कि आप लोग 2 तारीख को आइए, 2 तारीख को आपकी बातें हम सुनेंगे और उस पर कार्रवाई भी करेंगे आगे जाके। लेकिन सर जिस तरीके से अभी गए हैं, थोड़ा हमें दुख है इस चीज़ का कि उन्होंने हमारी बातें नहीं सुनी। फिर से नौकरी मांग रहे इन कर्मचारियों के धरने में शनिवार को कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह भी पहुंचे और साफ कहा कि उत्तराखंड में मंत्री खुद में व्यस्त हैं, इसीलिए वो मुख्यमंत्री से बात करेंगे। प्रीतम सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य सचिव की पत्नी के मामले में पुष्कर धामी ने जांच बैठाई और इसीलिए इस मामले में भी उन्हीं से बात की जाएगी। स्वास्थ्य सचिव की पत्नी की स्वास्थ्य जांच के लिए जो डॉक्टर गई थी और उस डॉक्टर के साथ जो अभद्र व्यवहार हुआ, और उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री को चाहिए था कि वो आगे आकर के इस दिशा में कोई आदेश करते, कोई निर्देश निर्गत करते, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री तो दिखाई नहीं दिए। मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा। तो जब भैया मंत्रियों की हालत जो है अब ये है कि सीआर लिखनी है, तो भाई वो सीआर लिखते रहें, हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे। स्वास्थ्य सचिव की पत्नी पर महिला डॉक्टर से बदतमीजी करने का मामला हो या सड़क पर धरने पर बैठे कोरोना वॉरियर्स का मामला, सरकार बनने के 10 दिन के अंदर इन 2 घटनाओं ने जहां हेल्थ सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए, वहीं विपक्ष को सरकार पर हमले का मौका भी दे दिया। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। हमारी सहयोगी देहरादून से भारती सकलानी हमारे साथ जुड़ रही हैं। भारती, प्रदर्शन तो लगातार जारी हैं और प्रदर्शनकारियों के साथ आपकी बातचीत भी हो रही होगी, आगे क्या रणनीति रहने वाली है उनकी? देखिए, स्वास्थ्य मंत्री से मिलने ये लोग गए, लेकिन मुलाकात इनकी नहीं हो पाई। अब ये कह रहे हैं कि सीएम से मुलाकात करेंगे और उनके सामने अपनी समस्या यहाँ पर रखने जा रहे हैं। लेकिन इस सब का जो असर देखने को मिल रहा है कंचन, वो मैं बता देती हूँ। तकरीबन 2200 ये कर्मचारी थे जिन्हें रखा गया था, जैसे कि अभी हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया। लेकिन इसकी वजह से जो आरटीपीसीआर के टेस्ट हैं वो नहीं हो पा रहे हैं, जो अन्य जाँचें हैं वो यहाँ पर प्रभावित हो रही हैं। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए जिन जिन राज्यों में आरटीपीसीआर की रिपोर्ट मैंडेटरी है, जैसे हम गुजरात की बात कर ले, वहाँ पर कुछ इलाकों में, तो मेरी कुछ लोगों से बातचीत हुई जो कल परेशान भी यहाँ पर नजर आए। इसी तरीके से अस्पताल में भी लोग यहाँ पर मरीज परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं और सभी का ये कहना है कि जो ये आउटसोर्स कर्मचारी है, इनकी वजह से इनको जो हटाया गया है, इनकी वजह से जो अस्पताल में इलाज में काफी दिक्कतें यहाँ पर सामने आ रही। भारती सकलानी, लेकिन ये जानकारी तो इन वॉरियर्स को भी रही होगी कि कॉन्ट्रैक्ट की एक समय सीमा होती है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म भी होता है, तो ऐसे में परेशानी क्या है? 2 साल आपने सेवा दी, आपको उसका मानदेय मिला, आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। क्योंकि देखिए, विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा नहीं है, अब वो इसको एक मुद्दा बनाकर जनता के बीच में उतर रही है। तो इन कर्मचारियों को विपक्ष का यानी कि कांग्रेस का पूरा सपोर्ट है।
देखिए बिल्कुल, उपनल के कर्मचारी हैं, ये पीआरडी के कर्मचारी हैं जिनके कॉन्ट्रैक्ट आधे से ज़्यादा, अगर मैं बात करूं उपनल के जो कर्मचारी उनके कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू यहाँ पर होते रहते हैं। और जिस वक्त कोविड का काल था, बेरोजगारी चरम पे थी, ये जो संविदा कर्मचारी हैं इनको यहाँ पर एक आस थी, नौकरी का सहारा था। इनका यही कहना है कि उस वक्त आपने हमारा इस्तेमाल कर लिया, उस वक्त जब लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, उस वक्त हमने अपनी सेवाएं दी हैं, हमें कोरोना वॉरियर्स आपने कहा है। लेकिन अब जैसे ही यहाँ पर थोड़ी ढील मिली है, कोरोना का साया यहाँ पर छटता हुआ नजर आया, उसके बाद हमारी सेवाओं का समाप्त कर देना ये सही नहीं है। इस बात को लेकर ये विरोध कर रहे हैं। हमें अलग जगह पर आप रखिए, जिस अकेले मैं दून अस्पताल की बात करूं, 600 से ज्यादा कर्मचारी वहां पर अलग अलग जगह पर काम कर रहे थे इन्हीं में से। अब इनको वहां से हटा दिया गया, तो आप समझिए जो 600 लोग वहां पर डेप्यूट थे, वो काम कर रहे थे, अगर वो हट जाते हैं एकदम से तो जाहिर तौर पर वहां पर कई काम प्रभावित हो रहे हैं। इसी बात का विरोध यहाँ पर ये होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, भारती सकलानी, अब तो इस पूरे मामले में राजनीतिक मोड़ आ चुका है, राजनीतिक एंगल आ चुका है, तो जाहिर तौर पर आने वाले समय में इस मुद्दे का और ज्यादा बढ़ना तय है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।